कलाकार हूँ इसमें। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि आप लोग ये निःशुल्क पुस्तकें क्यों बांट रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, वो सदस्य बनाते हैं, सदस्य देते हैं 400 रुपये में। जी जी तो उसे सादे संविधान पढ़ेगा तो ज्ञान तो देगा, जी जी। ज्ञान होगा उसे थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूक ऐसा करने के लिए। सर, मैं जब यहाँ से बढ़ रहा था तो अचानक मुझे इन्होंने आवाज़ दिया और इन्होंने बताया कि ये हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। तो सर, आप हमारे वीडियो कब से देख रहे हैं? मुझे लगभग 3 साल से ज़्यादा मुझे हो गया देखते देखते। जब आपने शुरुआत की थी हाँ। तो पहले मैं दूर देखता था कि कहाँ कहाँ हमारे मिशनरी साथी काम कर रहे हैं। तो भोपाल से एक आवाज़ उठी जी। और उस आवाज़ ने हमारे जो अंदर के जो लोगों से जुड़े बातें थी वो सामने निकाल के लाए। जहाँ जहाँ हमारे मिशनरी साथी बड़े बड़े बुद्ध विहार बना रहे हैं भोपाल में या उसी मध्य प्रदेश के अंदर, उनको भी निकाला। और जो हमारे लोग बाहर चले गए हैं, चाहे वो उसमें जापान में गए हों, वहाँ उन्होंने जय भीम करके एक अपना घर बनाया हुआ है, उनको भी किया। और एक मैडम और आई थी जिन्होंने आपको एक वो भी माइक भी वो दिया था। यही माइक है? ये माइक जो इस माइक पर मैं आज बोल रहा हूँ, ये माइक उन्होंने गिफ्ट किया था। तो मैं सुरेश पासवान जी के काम से इतना प्रभावित हूँ कि बुद्ध को ये जो है नमन ही नहीं करते, लब भी करते, प्यार भी करते हैं। और क्योंकि बुद्ध की भाषा ही केवल एक है कि आप प्यार करना शुरू करो, सब लोग आपसे जुड़ जाएंगे। क्योंकि मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है प्रेम, वो है सत्यता, वो है वैज्ञानिकता। और यही हमारे बाबा साहब हमें सिखा के गए हैं। मैं जिस संस्था के इस बैनर तले यहाँ खड़ा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली का मैं कन्वीनर हूँ। और मेरी इस संस्था के जो हेड है वो कनाडा में इसका हेड ऑफिस है। वहाँ से हमने 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे उनको जो भी हम आर्थिक हेल्प कर सकते हैं तो वो भी हमने की। और हर साल यहाँ पंडाल इसलिए लगाते हैं कि यहाँ इसी जगह पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ कुछ मनवादी शक्तियों ने संविधान को आग लगा दी थी। हमने उसी दिन ये निर्णय लिया था कि तुम एक पेज लाओगे, हम 1 लाख संविधान बांट देंगे। क्योंकि संविधान हमारी देश की जान है, हमारी आज़ादी है और हमारे बाबा साहब का हमें दिया हुआ वो तोहफा है जो संसार को किसी को दिया ही नहीं है, केवल भारत को दिया है। तो हम आज बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, हम बाबा साहब के विचार को जी रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब एक विचार थे और विचार कभी मरते नहीं हैं। क्योंकि आज करोड़ों करोड़ों लोग कोई दिलों में बाबा साहब के विचार पैदा हैं। बुद्ध की जो हमें एक शक्ति मिली है विज्ञान के रूप में, मैं कहता हूँ बुद्धि विज्ञान है, विज्ञान ही बुद्ध है। और जो हमारे जो पासवान साहब हैं, ये यूट्यूब चैनल जो हमारे साथ हमारे ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर 800 किलोमीटर दूर से आकर के दिल्ली में इन्होंने हम लोगों को देखा और हमारे पास आए। हमने कहा अरे आप तो हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। तो मैं इस बात के लिए इनको साधुवाद करूंगा। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और क्या नाम है उसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये हमारा जो चैनल है करोड़ों के लोगों के बीच में पहुँचे। हमारी आबादी 30 करोड़ है तो हम 30 करोड़ नहीं, कम से कम उसके 50 तक तो पहुँच जाएं। तो ये मेरा कहना है। अगर हम सबसे पहले अगर इस देश से आपको वो मिटाना है अंधविश्वास, पाखंड, तो महिलाओं को शिक्षित कीजिए। क्योंकि अगर महिला जिस दिन चाहेगी इस देश से वो पाखंड को और अंधविश्वास को ख़त्म कर देगी। कि मूर्ति पूजा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हम पुस्तक पूजा करने लगे, हम किताबों को पढ़ने लगे, बाबा साहब के विचारों को समझने लगे, बाबा साहब की मूर्तियों से अलग चले जाओ, केवल विचारों को पढ़ो, बाबा साहब आपके दिल में होंगे, आपके जीवन में पूरा बदलाव आ जाएगा। हम बुद्ध से भी यही प्रार्थना करते हैं। हम इस टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये यूट्यूब चैनल नहीं है, ये हमारी पाठशाला है, ये हमारा यूनिवर्सिटी है, ये हमारा एक ऐसा स्टेटस है कि जहाँ से हमारी आवाज़ बुलंद होती है। तो मैं चाहूँगा अपनी तरफ से इनको साधुवाद भी करूँगा, अपनी संस्था की तरफ से साधुवाद करूँगा। मेरे कनाडा में जो हेड ऑफिस में लोग बैठे हैं, चाहे वो हमारे चेयरमैन हों रसपाल भारद्वाज जी हों, चाहे वो पॉल साहब और बाकी लोग हों, और राम सिंह सिंधु साहब हों, चाहे वो मदन कुर्रा साहब जो हमारे कैशियर हैं, उन सभी ने हमें जो सहयोग किया है पिछले 7-8 साल से, हम उनके आभारी हैं। क्योंकि यहाँ हम दिल्ली में जिस जगह पर खड़े हैं हमने वो आवाज़ दी है और हम आगे जीवन भर देते रहेंगे कि संविधान के लिए हमारे प्राण हाजिर हैं। हम संविधान को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। देश हमारा है, इसके जर्रे जर्रे पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर किसी ने नारा दिया होगा
कि आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, भारत में मैं भारतीय हूँ, भारतीय होना ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए मैं बाबा साहब के शब्दों में कहूँ, मैं आरंभ से अंत तक केवल भारतीय हूँ। जातीय धर्म संप्रदाय इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, केवल मेरा लेना देना है भारतीय संविधान से, तथागत बुद्ध से, उन महापुरुषों से, चाहे संत गुरु रविदास जी हो, चाहे और भी कितने ही वो हों, हम उन सब के जो है आज दीक्षा भूमि में जो हमें मंत्र मिला, उस मंत्र के बदौलत आज हम दिल्ली के संसद पर बैठे हैं। उस मंत्र के बदौलत बाबा साहब ने जो यहाँ 26 अलीपुर रोड में अपने प्राण त्यागे, रातों रातों जगते थे वो उन्होंने अपनी नींद, अपना परिवार और अपना स्वास्थ्य सब कुछ हमें न्यौछावर किया। क्योंकि ये कहते थे जब मैं नहीं रहूँगा तो आपका मार्गदर्शन मेरी किताबें करेंगी। तो बाबा साहब के हम कितना ऋण बताएं, इसके हमारे पास शब्द ही नहीं है। अगर हम अपने हजारों जीवन भी बाबा साहब के ऊपर कुर्बान कर दें तो हम कुछ नहीं, उनके एक नौक के बराबर भी नहीं कर पाएंगे। माता पिता के बाद यदि हमारे पास कोई मसीहा है तो वो बाबा साहब हैं, वो बुद्ध हैं। वो केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व स्तर के महामानव, युग पुरुष और प्रवर्तक रहे हैं। नारी जाति को आज़ादी दिलाई वो केवल बाबा साहब ने दिलाई। पूरा विश्व में इतिहास उठाकर देखिए, बाबा साहब ने जो काम किए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बराक ओबामा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बराक ओबामा कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जैसे छात्र जो हमारी इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर गए हैं, हम उनके एहसानमंद हैं कि ऐसा छात्र हमारे यहाँ से पढ़कर गया और उनको सिंबल ऑफ नॉलेज का दर्जा दिया गया। हमारा जो ये फाइनेंस व्यवस्था है इस देश की, वो दलितों के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे 131 सांसद गूंगे और बहरे हैं, बिके हुए हैं, उनके अंदर से आवाज़ नहीं निकलती। अगर काश ये बातें हम लोग समझ जाएं और अपने 131 सांसदों को पकड़ करके चौराहे पर पीटना शुरू कर दें तो शायद कुछ सुधार हो जाएगा। क्योंकि वो वोट तो हमारी चाहते हैं, लेकिन वो हमारे अधिकारों के लिए बोलना नहीं चाहते, बोलना जानते ही नहीं, गूंगे और बहरे हैं। और ज़्यादातर जो बोलना शुरू करेगा वो बीजेपी में चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी वाले उसको एक मोटी थैली दे देंगे, उनके पास सब कुछ है, साम दाम दंड भेद, और एक वाशिंग पाउडर भी है, उसमें डालेंगे और वो एकदम सफ़ेद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अडानी भी नंबर 1 का काम करता है, यहाँ बाकी सत्ता में बैठे लोग भी नंबर 1 का काम करते हैं। नंबर 2 का काम तो किसान कर रहा है, जो अपना पसीना बहाता है, मजदूर कर रहा है, जो अपना खून बहाता है, और ये लोग उसके मज़ा ले रहे हैं, ये धन की संपदा लूट रहे हैं, ये हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, ये हमारे अंदर विचारों का घालमेल कर रहे हैं, मिलावट करें, विचारों में भी मिलावट करते हैं। तो मैं किसी एक व्यक्ति, एक संस्था को दोषी नहीं मानता, मैं इसके लिए दोषी मानता हूँ तो केवल हमारी अपनी समझ को। हमने 70 साल में क्या पाया? क्या हमने संविधान के उसकी रक्षा की? संविधान के किसी एक पैरा को हमने पढ़कर देखा कि संविधान हमको दे के क्या गया है? बाबा साहब ने 315 धाराएं, 9 अनुसूचियाँ हमको दी, फिर वो बढ़ करके 395 हुई और उनमें आज 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? बाबा साहब ने कहा था कि संविधान अच्छा बुरा तब सिद्ध होगा जब उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, जो उनको क्रियान्वयन करेंगे, उनकी नीयत में खोट नहीं होगा। अगर उनकी नीयत में खोट है तो संविधान निश्चित ही बुरा साबित होगा, और अगर उनकी नीयत साफ है तो संविधान विश्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, ये एक मैं विश्व का धर्म ग्रंथ कह सकता हूँ इसको। ये हमारे जीवन का एक मूल मंत्र है, संविधान बचाओ। अगर संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, तो हम, हमारा देश और ये विश्व के अंदर हमारी आवाज़ बुलंद है। बाबा साहब का नाम अमर है, बुद्ध का संदेश अमर है। बुद्ध का संदेश है समता, मैत्री, भाईचारा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और आर्थिक मदद करें, क्योंकि ये यूट्यूबर जो भाई हैं, इनको कोई कमा के नहीं देता है, ये इनकी अपनी मेहनत है। ये डर जाते हैं, हम जैसे जो वंचित लोग हैं, जो जिनकी आवाज़ नहीं है, उनको आवाज़ देते हैं। जो बाबा साहब ने जैसे अपना एक समाचार पत्र निकाला था, मुक नायक, गूंगों का नेता, ये उसी तरीके से हम गूंगों की आवाज़ हैं। मैं आपसे अपने इस वक्तव्य को यहीं ख़त्म करते हुए, आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।